नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस में और बीजेपी ऑफिस में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी का जीत का जश्न मनाने में जुटे हैं। हालांकि आंकड़ों का जो खेल है वो लगातार बदल रहा है, बावजूद इसके जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जश्न मना रहे हैं। आइए हम इस जश्न की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। ये बताइए कि बीजेपी जो है वो सबसे पहले बड़ी पार्टी है और लेकिन फिर सेकेंड नंबर की पार्टी हो गई है और बीजेपी के नेतृत्व वाली जो है एनडीए को जो है 120 सीट फिलहाल मिलते दिख रहे हैं। तो आप लोग मतलब कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। बीजेपी की जीत यानी राष्ट्र की जीत। अगर देखा जाए तो लोग जो इनके विरोध में रहते हैं वो इनका विरोध करते करते राष्ट्र का भी विरोध कर बैठते हैं और इनके नज़र में मोदी को जो सपोर्ट करेगा यानी वो देशभक्त होगा, राष्ट्रभक्त होगा। लेकिन जो उनके विपक्ष में रहते हैं वो लोग इतना विरोध करते हैं, करते करते देश के लिए भी कुछ अपशब्द बोल जाते हैं जो कि बहुत ही गलत है और इसका नतीजा जनता दे रही है। जनता उनको सबक सिखा रही है कि किस प्रकार देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपका भी गलत होगा। इस बार बिहार में किसकी सरकार? बिहार में किसकी सरकार? बीजेपी, एनडीए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो देखिए ऐसा बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपने एक सिद्धांत के लिए बहुत ही मशहूर है। उसने जब सिद्धांत लेकर चला है कि हमारे नीतीश जी ही रहेंगे मुख्यमंत्री, तो उसी पर वो अमल करेगी।
लेकिन कई लोग जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पे नीतीश जी को खुद सोचना चाहिए कि जो कौन होगा मुख्यमंत्री, किस पार्टी का हो मुख्यमंत्री। हाँ, वो उनका पर्सनल मैटर, अगर वो पीछे हटते हैं तो बीजेपी सोचेगी, लेकिन वैसे बीजेपी कभी उनको साइड में करके और अपने बारे में नहीं सोच सकती है। और बहुत सारी बातें अफवाह भी होती हैं, एक आदमी कोई बोल दिया तो उसको लोग हाईलाइटेड कर देते हैं, तो वैसी बात नहीं है। मतलब आपको लगता है कि नीतीश जी को भी सोचना चाहिए? अगर वो सोचते हैं, लेकिन वो तो अभी लड़े हैं उसी के लिए, तो स्वाभाविक वही बनेंगे। आप बताइए क्या कहेंगे, जीत से कितना खुश है? जीत से बहुत 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 खुशी है और लग रहा है जैसे कि बीजेपी ही आए, उम्मीद था। और अब तो मतलब कि मोदी जी मतलब ये राष्ट्रीय है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री तो अब तो ये सोचेंगे, अब बैठक होगी तो सोचेंगे, लेकिन ऐसे उम्मीद था जी जी। नीतीश जी पहले से भी कार्य कर रहे हैं, ठीक ही है, लेकिन अब थोड़ा सा उम्मीद करते हैं कि चेहरा बदलना चाहिए, बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। तो मतलब बीजेपी चाहती है कि मतलब चेहरा बदले? बीजेपी चाहती है कि नहीं चाहती है, लेकिन अब लोगों का जो रुझान होना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। ये बताइए क्या आप बीजेपी में मतलब क्या हैं? मैं महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हूँ। जी जी, क्या नाम है? मेरा नाम सत्या रानी है। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा डॉक्टर वंदना नाम है। जी जी। जी हाँ, मैं भी यहाँ पे कार्य करता हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ। और इसके डॉक्टर हैं ऐसे? जी हाँ, मैंने पीएचडी किया है, वो भी बीजेपी की पार्टी के आधार पर ही, यानी जैसे राम भक्त पार्टी बोली जाती है, वैसे ही मेरा पीएचडी का भी टॉपिक रामचरितमानस पर ही है। जी हाँ, मैंने उस पर ही शोध किया है, राम पे रिसर्च किया आपने? श्री रामचरितमानस पर। इसका टॉपिक है शंका, संशय और समाधान। इस पे भी मैंने बहुत ऐसे प्रश्नों को रखा है, जैसे कि आम लोग मति भ्रमित हो जाते हैं, तो वैसे प्रश्नों को ही मैंने अपने शोध में रखा है, ताकि उनके भ्रम को दूर किया जा सके। जी जी।